ओम शांति। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हम लेने वाले हैं प्रभु मिलन। जी हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हम भगवान से मिलन मनाना चाहते हैं? क्या हम एक्चुअली भगवान से मिलना चाहते हैं? आपकी क्या संकल्प है और कितने मजबूत संकल्प हैं, कितने दृढ़ हैं भगवान से मिलन मनाने के? क्या आपके सामने अभी भगवान आकर के खड़े हो जाएं, आपको दर्शन दे दें, तो आपकी स्थिति क्या होगी? क्या मांगेंगे आप भगवान से? दोस्तों, भाइयों बहनों, योगा अभिलाषी कहते हैं कि हम आत्मा का परमात्मा से मिलन मनाना चाहते हैं। उनकी अभिलाषा सच्ची और सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इसके साथ ही उन्हें यह भी तो मालूम होना चाहिए कि परमात्मा से आत्मा का क्या संबंध है। आज बहुत से लोग एक तो और कहते हैं कि उन्हें प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा है, और दूसरी ओर कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में तो कोई अंतर नहीं है, बल्कि वे दोनों तो एक हैं। अब एक और तो वे परमात्मा को शिव मानते हैं और दूसरी ओर शिवोहम शिवोहम का स्मरण करते हैं। इस प्रकार उनके अपने ही मंतव्य परस्पर विपरीत हैं। यदि आत्मा ही परमात्मा है तो फिर प्रभु मिलन कैसे? मिलन तो किन्हीं दो में किसी संबंध के आधार पर होता है ना, किन्हीं दो में और किसी संबंध के आधार पर। मिलन का अपना एक विशेष सुख होता है, और जब कोई बिछड़े हुए दो प्रेमी चिरकाल के बाद मिलते हैं तो उनके हृदय गदगद हो जाते हैं। कई प्रेमियों के नैनों से तो मिलन के क्षणों में प्रेम के मोती झरने लगते हैं, और अन्य कई प्रेम से पुलकित हो उठते हैं और उस मिलन के आनंद में खो जाते हैं। वास्तव में पारस्परिक संबंध का बहुत महत्व है, जिसे कई लोग यथारूप नहीं जानते। संबंध ही संसार के सारे व्यवहार एवं व्यापार का संचालक है। माता अपने पुत्र के साथ अपने संबंध से उत्पन्न सहज स्नेह अथवा वात्सल्य के कारण ही उसकी सेवा में, उसके पालन पोषण में लगी रहती है। सखा अपने सखापन के संबंध के कारण ही अपने दिल का सारा हाल बता देता है, जो वह अन्य जनों से गुप्त रखता है। पति पत्नी के साथ अपने विशिष्ट संबंध के कारण ही उसे अपना स्नेह भाजन बनाता है तथा उसके लिए वस्तु वस्त्र की व्यवस्था करने में जुट जाता है। इन संबंधों के कारण ही मनुष्य सर्दी, गर्मी, निंदा, स्तुति, भूख, प्यास आदि को सहन करता है। ये संबंध ही मनुष्य में एक दूसरे के लिए उत्सर्ग एवं सेवा की भावना पैदा करते हैं। अतः भाइयों बहनों, अध्यात्म में भी यह एक आवश्यक प्रश्न है कि परमात्मा के साथ आत्मा का क्या संबंध है। यह मालूम होने से विषय का महत्व ठीक समझ में आता है। हरेक योगा अभिलाषी को मालूम होना चाहिए कि परमात्मा आत्मा का परम पिता है। वह उसकी माता भी है और उसका शिक्षक सद्गुरु भी है। आत्मा चिरकाल से उससे बिछड़ी हुई है। अब अपने उस सर्व संबंधी से मिलन मनाना ही तो योग है। स्वयं ही को शिव अथवा आत्मा ही को परमात्मा मान लेना तो योग का विपरीत भाव है। तो परमात्मा के साथ अपना संबंध मानने से ही उसके प्रति हमारे मन में प्रेम जागृत होता है, और प्रेम ही तो मन को मग्न करने एवं जोड़ने का साधन है। अतः हरेक योगा अभ्यासी को चाहिए कि वह इस सत्यता का मनन करते हुए इस भाव में लवलीन हो कि परमात्मा हमारा परम प्रिय परम पिता है, वह हमारी ममता भरी माँ है, और वही हमारा परम मित्र भी है तथा अविनाशी शिक्षक और सतगुरु भी है। परमात्मा के साथ माता पिता का संबंध होने से ही तो हमें उनकी ईश्वरीय संपत्ति, पवित्रता और शांति आदि की प्राप्ति होगी। उसके साथ शिक्षक विद्यार्थी का संबंध जोड़ने से ही तो हमें उससे ईश्वरीय विद्या का लाभ होगा और मार्गदर्शन मिलेगा तथा गति और सद्गति प्राप्त होगी। इन संबंधों के प्यार में पगे रहना तथा इनकी याद का रस लेते रहना ही योग है, मिलन है, प्रभु मिलन है। आपका प्रभु से मिलन हो गया। अगर हम सब जो है अगर भगवान से संबंध जोड़ करके याद करें, भगवान को संबंध जोड़ लें, तो हमारा योग, हमारा मिलन उनके साथ हो जाता है, और जो प्राप्तियां होनी है वो भी हो जाती है। तो आपका क्या राय है प्रभु मिलन के लिए? आप क्या सोचते हैं, कैसे होगा प्रभु मिलन?
और भगवान कैसे अपने बच्चों से मिलन मनाते हैं, आप अपना ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो।